हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है एकदम बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर कि आप अपने एग्ज़ाम में टाइम को कैसे मैनेज करें। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो मैं 4 बातें बताऊँगी। अगर इन 4 बातों का अगर आप पहले से जो है इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, तो आप देखेंगे कि आप अपना क्वेश्चन भी च टाइमली कर लेंगे और आपको रिवीज़न के लिए जो है टाइम मिल भी जाएगा, ठीक है? तो 4 बातों में सबसे पहली बात जो मैं बताऊँगी कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है मिलने के बाद आपको उसकी शुरुआत कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को पहले करना है, कहाँ पे जो है किस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात कि जो पेडागॉजी होती है, पेडागॉजी के क्वेश्चंस को करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान में रखना है। तीसरी बात कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लोग मिस्टेक करते हैं, उसको करते समय आपको क्या सावधानी रखनी है। और सबसे लास्ट चौथी बात कि ओएमआर शीट को फिल करते समय जो है ओएमआर जो शीट होती है, उसको फिल करने में जो सबसे ज़्यादा लोग टाइम लेते हैं, उसको जो है आप बहुत ही कम समय में कैसे फिल कर सकते हैं। तो जो लोग भी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप जो है टाइमली अपना क्वेश्चन पेपर कर लें और रिवीजन के लिए भी आपको टाइम मिल जाए, ताकि आप जो है एक बार रिवाइज कर लें अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया है तो, ठीक है? तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सीटेट के रिगार्डिंग हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं या टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर मैं सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर करती हूँ, साथ में आप लोगों को गाइड करती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। सबसे पहली बात जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो है आपको उसकी शुरुआत कैसे करनी है। तो उससे भी पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, तो आप जो है पेपर देने जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत मुझे जैसे लगी है, तो ये हम बहुत ज़्यादा ना परेशान रहते हैं कि अब हमारी तैयारी है, हमारा पेपर देना है, हमारी तैयारी कैसी है, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना। आप ये सोचिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको बहुत कुछ आता है। ये नहीं कि आपका ये रह गया, वो रह गया, अब छोड़ दीजिए। आप बस ये एक माइंड में सेट करके रखिए कि आप जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको जो है आप बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आपको अपना माइंड जो है पॉजिटिव रखना है। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना, अब ये करना बहुत आसान नहीं है। आपको इसके लिए बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना पड़ेगा, ठीक है? तो क्योंकि ये मेरे साथ होता था, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप पर जो है एग्ज़ाम का प्रेशर हावी ना हो तो, ठीक है? उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर मिले ना, तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट हो जाते हैं। सीडीपी है, फिर ईवीएस है, मैथ्स है, एक तरफ से करना स्टार्ट कर जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीडीपी तो मैं मान के चलती हूँ कि सबका ही बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसके बाद रही ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज, तो इसमें आप लोगों को पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन-सा बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे बच्चों का जो है मैथ्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं होता है। तो जिनका अच्छा नहीं होता वो मैथ्स को पहले ऑप्ट मत कर ले, ठीक है? वो मैथ्स को लास्ट के लिए छोड़े। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। तो सबसे पहले जो है सीडीपी कीजिए, उसके बाद आप लैंग्वेज का पेपर कीजिए। लैंग्वेज में जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। आपको उसी में जो है उसके आंसर ढूँढ के लिखने पड़ते हैं और उसमें ग्रामर आती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। ग्रामर के लिए आप जो है याद रखिए, संधि अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो संधि और समास ये सब चीज़ें जो है पढ़ लीजिएगा। विलोम और पर्यायवाची तो कर ही लेंगे, लेकिन संधि समास पढ़ लीजिएगा। बाकी विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और जो तद्भव तत्सम हुए, ये तो सबको आते ही है, ठीक है? लेकिन संधि और समास एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको सीडीपी करना है, उसके बाद जो है लैंग्वेज, हिंदी, फिर उसके बाद जो है आप अपना इंग्लिश ऑप्ट कीजिए। किसी का इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश कीजिए, फिर हिंदी कीजिए, फिर उसके बाद जो है ईवीएस क्वेश्चन कीजिए। ईवीएस क्योंकि 3rd to 5th की है तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता। उसके बाद लास्ट में आपको उठाना है क्या? अपना मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में जो अगर 3rd to 5th की मैथ्स की बताऊँ तो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है? लेकिन फिर भी कैलकुलेशन इतना होता है कि आपको करना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ का जो है आपको खास ध्यान में रखना है कि आपके साथ ये जो है इंसिडेंट ना हो, ठीक है? तो सबसे पहले जो है आपको सीडीपी करना है, उसके बाद जो है लैंग्वेज 1 जो भी आपने ऑप्ट किया है, हिंदी या इंग्लिश, फिर उसके बाद जो है इंग्लिश, फिर उसके बाद जो है आप ईवीएस, फिर मैथ्स। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के कीजिएगा और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको जो है बार-बार पढ़ने के बजाय एक बार पढ़ा नहीं आया, 2 बार पढ़ा नहीं आया तो उसको बड़ा सा मार्क कीजिए, उसको छोड़ दीजिए लास्ट के लिए, ठीक है? दूसरी बात पेडागॉजी। पेडागॉजी के क्वेश्चंस को करते समय जो है ना, आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना है। देखिए, मैं बार-बार कहती हूँ कि जो पेडागॉजी होती है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। आप इसमें जो है आपको जो है अपने हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से आंसर को देखना है। जो भी ऑप्शन होगा वो बच्चे के हित में होना चाहिए। पहली बात तो बालक जो है केंद्र में हो। बाल केंद्रित शिक्षा होती है, तो बालक को केंद्र
केंद्र में रख कर जो है आपको ऑप्शन देखना है। जैसे कि बच्चे को अवसर देना, बच्चे को स्वतंत्र देना, उसकी मातृभाषा को जो है प्रोत्साहित करना और बच्चे को जो है प्रोत्साहित करना प्रश्न करने के लिए। अगर बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो उसको नकारना नहीं, अनदेखा नहीं करना है, बल्कि उसका कारण जानना है। अगर बच्चे जो है मतलब कोई भी चीज़ में है, बच्चे को इन्वॉल्व करना है, बच्चे को सक्रिय बनाना है। तो इस तरह का ऑप्शन हमेशा जो है आपका सही होता है, गलत नहीं, सही होता है। समावेशी शिक्षा को प्रमोट करना है, समावेशी शिक्षा, सब बच्चे एक साथ रहें ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, बच्चे एक दूसरे को जो है समावेशी शिक्षा के थ्रू जो है क्या होगा कि बच्चे एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करना सीखेंगे, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको करते समय जो है आपको खास ध्यान रखना है वो ये कि आपको जो है अपना माइंड जो है ना पॉजिटिव रखना है। ठीक है, माइंड को क्या रखना है, पॉजिटिव। तीसरी बात, जो टैग वर्ड्स होती है पेडागोजी के क्वेश्चन को करते समय जो टैग वर्ड्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनको जो है खास ध्यान रखना है। उसको जो है आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसके थ्रू करने की कोशिश करना है। जैसे कि अगर किसी भी ऑप्शन में के अलावा दिखता है या मात्र दिखता है या मतलब कुछ मैंने जो टैग वर्ड्स दिए ना उनका ध्यान रखोगे ना, तो आपको टाइम जो है आपको पूरा ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है वहीं पर एलिमिनेट कर देंगे। तो आपका जो है इससे टाइम मैनेज बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो इसका जो है आपको जब भी पेडागोजी के क्वेश्चंस को शुरुआत करना, सब में जो है 15-15 मार्क्स की जो पेडागोजी है, ठीक है, इस सीडीपी में आपकी 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है, 5 की इंक्लूसिव आती है। ठीक है, तो जो भी पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उसको करते समय खास यही ध्यान देना है आपको कि आपको जो टैग वर्ड्स हैं उनको जो है ध्यान में रखना है ताकि आप जो है अपना टाइम मैनेज कर सकें। टाइम मैनेजमेंट में पेडागोजी के टैग वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तीसरी बात, लैंग्वेज। लैंग्वेज का पेपर करते समय जो सबसे ज़्यादा लोग जो मिस्टेक करते हैं, मैंने बहुत बार जो है क्वेश्चन करते हुए देखा है और मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें साफ-साफ जो है मैंने चीज़ों को समझाया था, पेपर के थ्रू समझाया था। देखिए, जो लैंग्वेज का पेपर है ना, कई लोगों को यही समझ में नहीं आता कि पेपर 1 उन्होंने ऑप्ट किया है तो उन्हें क्या हिंदी है तो उनको कौन-सी हिंदी करनी है, पेपर 2 में भी हिंदी है, पेपर 1 में भी हिंदी है, पेपर 1 में इंग्लिश भी दे रखा है, हिंदी भी दे रखा है, पेपर 2 में इंग्लिश, हिंदी दोनों दे रखा है। तो कई बार लोगों को क्या लगता है कि अगर उन्होंने इंग्लिश पेपर 2 में जो है हिंदी, पेपर 1 जो है हिंदी है और पेपर 2 इंग्लिश है, तो वो जो पेपर 1 वाला ही हिंदी इंग्लिश होता है उसी को कर देते हैं। तो ये जो है आपको मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो पेपर 1 इंग्लिश लिए होते हैं, इंग्लिश का करते हैं, उसके बाद ही हिंदी का होता है, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट हिंदी का कर देते हैं। इस तरह से 30 नंबर का जो है उनका लॉस हो जाता है। कहीं न कहीं जो है उन्हें समझ में नहीं आता कि उनको पेपर 2 का जो हिंदी है वो करना है, बल्कि पेपर 1 वाली हिंदी नहीं करनी थी। क्योंकि ये एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और मैंने बहुत क्वेश्चंस करते हुए लोगों को ऐसा सुना था, तभी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो आप लोगों का अगर पेपर जो भी लैंग्वेज 1 है, जो भी है, उसको जो है याद रखिएगा 91 से लेके 20 तक, 120 तक के क्वेश्चंस को करना है। और जो लैंग्वेज 2 होगा ना, जो भी आपकी लैंग्वेज 2 हो, वो उस वाले पोर्शन में जाना, इंग्लिश और हिंदी जो भी हो, उसमें जो है 121 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस को करना। तो ये गलती आप लोग नहीं करना और इसको जो है कहीं आप ऐसा कर जाएँ गलत और फिर जो है करें तो आपका कितना टाइम लॉस हो जाता है। फिर से आप जाएँगे तो ऑप्शन फिल कर चुके होंगे या आप पढ़ चुके होंगे, अपना पेपर में ही आपने निशान लगा लिया होगा, फिर बाद में आपको समझ में आया होगा, अरे मैंने तो गलत पढ़ लिया। फिर जाके आप जो है पेपर 2 की हिंदी करेंगे तो आपका कितना टाइम चला जाएगा। तो इस चीज़ को अपने माइंड में पहले से बैठा के रखना, ठीक है। अब हम चौथी बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ओएमआर शीट को फिल करने में। मैंने बहुत सारा जो है लोगों को देखा है और पहले मैं भी यही मिस्टेक करती थी कि पहला क्वेश्चन करती थी ओएमआर भरती थी, फिर दूसरा क्वेश्चन करती थी ओएमआर में आंसर फिल करती थी। देखिए, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ना ही आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद ओएमआर को फिल करना शुरू करना है। ये दोनों ही मिस्टेक आप मत कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर ना छूटे तो ओएमआर को फिल करते समय आपको खास जो ध्यान रखना है वो ये कि 30-30 का स्लॉट बना लीजिए। एक सब्जेक्ट किया आपने, फिर ओएमआर शीट फिल कीजिए और ओएमआर फिल करते समय आप उस टाइम पे क्वेश्चन पढ़ने मत लग जाइएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कहीं अरे नहीं इसका आंसर ये होगा। जो भी कर रहे हैं पहली बार में अच्छे से कर लें, जो नहीं आ रहा है उसको अच्छे से मार्क कर लें और फिल करते समय खास ध्यान में रखें। फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए, अपना माइंड शार्प करके एकदम शांत करके ओएमआर फिल करना शुरू करें। ये नहीं कि एक में थर्ड का आंसर फोर्थ में भर दिया और मतलब फोर्थ का आंसर थर्ड में ही भर दिया और थर्ड क्वेश्चन छोड़ रखा था। इस तरह का मिस्टेक आप नहीं करना। पहले से इन सब चीज़ों के लिए अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप टाइमली बहुत ही अच्छे से पेपर कर पाएंगे। तो कुल मिला के मैं ये बोलूँ कि अगर आप ये सोचेंगे ना कि
अगर आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी है। अगर आप ये मानकर चलेंगे ना तो आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे। ये नहीं आपको सोचना कि अरे इस सब्जेक्ट की तैयारी तो मेरी अच्छी थी नहीं, ये मैंने वाला टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं। छोड़ दीजिए सब कुछ। आप बस ये सोचिए जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से, क्योंकि जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसके बारे में सोचेंगे तो आपको जो आता होगा वो भी आपका गलत होने के चांसेस हैं। तो आप पर जो है आपका अपना एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उसे हावी नहीं होने देना है। आपने जो भी कुछ किया है अभी तक बहुत ही अच्छा किया है। बस उसको जो है अपने माइंड में लेकर चलिए और बी पॉज़िटिव, अच्छा करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सी टेट के रिगार्डिंग हमेशा आपको टाइम टू टाइम अपडेट चाहिए तो। ऑल द बेस्ट।